भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया हैदराबाद में वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये टेस्ट फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर होने वाला है भारत के लिए और फ्यूचर में भारत के कई सारे एरोस्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट को ये असिस्ट करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूँ आपका वर्ल्ड टॉक्स पर। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस सैटरडे को हैदराबाद में जा करके HWT यानी हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया। हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी बनाने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। इससे पहले सिर्फ USA और रशिया इस फीट को अचीव कर पाए थे। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट फैसिलिटी है। अगर हमें सिंपल भाषा में इसे समझना है तो ये दरअसल एक विंड टनल है, यानी एक ट्यूब है जिसके अंदर वैक्यूम रहता है। इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है या उस एयरक्राफ्ट को रखा जाता है जिसके ऊपर हमें टेस्ट करना है और दूसरी तरफ से हम हवा छोड़ते हैं। ये हवा जब मैक 5 से लेकर मैक 12 तक की स्पीड पर इससे टकराएगा तो हमें पता चलेगा कि इस जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हवा का प्रेशर किस तरह से काम करेगा। पर यहाँ पे जो सबसे खास बात है वो ये है कि भारत तीसरा ऐसा कंट्री जिसके पास ये फैसिलिटी इतने बड़े साइज का है और इतने ज़्यादा ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी के साथ मौजूद हो पाया है। और इसके अंदर हम मैक 5 से लेकर के मैक 12 तक के स्पीड के ऊपर टेस्टिंग कर पाएंगे, यानी साउंड से 5 गुना से लेकर के साउंड से 12 गुना ज़्यादा तेज़ी से अगर हवा चलेगा तो वो ऑब्जेक्ट पे किस तरह से असर करेगा उसका टेस्ट हम यहाँ पे कर पाएंगे। ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है और ये सफल हो पाया है जो इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके। राजनाथ सिंह जब 2 दिन के हैदराबाद के दौरे पे गए उसी बीच उन्होंने DRDO के इस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कम्प्लेक्स जो कि हैदराबाद में स्थित है वहां जा करके इन चीज़ों का उद्घाटन किया और इसे दुनिया के सामने रखा। और उन्होंने DRDO के साइंटिस्ट को अर्ज भी किया कि वो इंडिया को एक सुपर मिलिट्री पावर बनाए ताकि इसके मदद से भारत फ्यूचर में जाके एक वर्ल्ड सुपर पावर बन सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने DRDO के साइंटिस्ट को धन्यवाद किया पिछले 6 महीने में उनके द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज बनाए गए हैं, जिनमें आते हैं 2 एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ HSTDV एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम रुद्रम रखा गया है, और एक QR7 यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके साथ साथ स्मार्ट यानी सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो, इसके साथ साथ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। इन सभी टेक्नोलॉजीज के बारे में आपने पिछले कुछ महीनों में या तो पढ़ा होगा या इंडिया टॉक्स पे इसका एक वीडियो देखा ही होगा। दूसरी खबर पर चलते हैं। आज का दिन एक बहुत ही स्पेशल दिन है। क्या आपको पता है आज के दिन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट एक साथ घटने वाले हैं। आज 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टाइस होता है। इसके साथ साथ आज जो दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसे नाम दिया गया है ग्रेट कंजक्शन। पहले विंटर सॉल्स्टाइस की बात करते हैं। तो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी के यानी विंटर का जो पहला दिन होता है उसे विंटर सॉल्स्टाइस के नाम पे मार्क किया गया है। और क्योंकि भारत भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है तो हम कह सकते हैं कि भारत समेत जितने भी देश जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं उन सब के लिए आज के दिन से सर्दी की शुरुआत हो रही है, यानी आज पहला दिन है सर्दी का। अगर आप एग्जैक्टली पूछें तो आज मंडे यानी दिसंबर 21, 2020 के 5:02 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम से विंटर सॉल्स्टाइस की शुरुआत हो रही है। विंटर सॉल्स्टाइस की जो सबसे बड़ी खासियत है उनमें से एक है कि आज के दिन जो दिन है वो बहुत शॉर्टेस्ट होता है और जो रात है वो लॉन्गेस्ट होता है, यानी दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का जो पोल होता है वो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे टिल्टेड रहता है, यानी मैक्सिमम टिल्ट आज ही के दिन देखा जाता है। अब जानते हैं ग्रेट कंजक्शन के बारे में। तो दरअसल ग्रेट कंजक्शन में जो जुपिटर और सैटर्न है वो एक ऐसे प्लानिटरी अलाइनमेंट में आते हैं कि वो आज के दिन यानी आज की शाम सबसे ज़्यादा करीब दिखाई देंगे 800 सालों में। आज के दिन आपको ऐसा लगेगा कि जुपिटर और सैटर्न अलग अलग प्लैनेट्स नहीं बल्कि एक ही प्लैनेट है क्योंकि वो इतने ज़्यादा करीब होंगे। वैसे रियलिटी में ये दोनों करीब नहीं आएंगे, जुपिटर और सैटर्न दूर ही रहेंगे, लेकिन जब हम अर्थ से इन्हें देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जुपिटर और सैटर्न बहुत करीब आ चुके हैं। ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक ही प्लैनेट बन गए हैं। और ये इवेंट आज के बाद सीधे 2080 में जाकर के हो पाएगा। तो आज शाम को आप इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को, जो कि बहुत 800 साल में पहली बार हुआ है, इसे देखना मत भूलिएगा, ज़रूर इसे ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि जुपिटर और सैटर्न किस तरफ रहेंगे आज की रात तो आप गूगल स्काई मैप नाम के ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप iOS में यूज़ करते हैं तो स्काई व्यू लाइट नाम के ऐप से आप देख सकते हैं कि आज की रात जुपिटर और सैटर्न किस तरफ होंगे। दोस्तों, अगर खबर पसंद आई तो इसे ज़रूर आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही मज़ेदार खबरें हम हर दिन आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।